नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिसवाल। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के साथ लगते गांव मथाना में, और यहां पर आज हमारी खास मुलाकात होगी भावी सरपंच प्रवीण मथाना जी से, और जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जनता के लिए क्या सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र भूमि के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आज का जो दिन है वो नारी समानता का दिन है। मैं अपनी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जी बहुत अच्छी बात है सर। तो प्रवीण जी बताना चाहेंगे कि आपका जो राजनीति में मुख्य उद्देश्य है आने का वो क्या है? राजनीति में आने का जो मुख्य उद्देश्य है जी, वो ये है कि मैं पिछले काफ़ी 15 सालों से लगभग किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम लगातार संघर्ष में हैं। राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है मेरे गांव के 36 बरादरी के हर वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाना, उनके लड़ाई लड़ना और उनके जो अधिकार है वो उनको देना। इसलिए मजबूरन मैंने राजनीति में आना पड़ा, नहीं तो राजनीति में आने का और सरपंच का चुनाव लड़ने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन जब मैंने गांव के हालात देखे और कुछ वंशवाद की यहाँ राजनीति देखी, तो उसको देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं गांव के सरपंच पद का चुनाव लड़ूंगा, और जितना भी संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 36 बरादरी का विकास करूंगा, उनका हर प्रकार से सहयोग करूंगा। इसलिए मैंने सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला किया। जी तो सर, आपके गांव के कुल वोट आबादी, जनसंख्या और वार्ड कितने हैं? हमारे यहाँ टोटल आबादी लगभग 10,000 है, और पिछले प्लान में 4700 कुछ वोट थी, अब 5000 से प्लस हो चुकी है, और यहाँ पे 20 वार्ड है। हाँ। तो सर क्या सौगात लेकर आए हो जनता के बीच में? क्या क्या आपके मुख्य जो एजेंडे हैं वो क्या है? ऐसे जी मुख्य एजेंडे तो हमारे यही है, अभी गांव का हमने सर्वांगीण विकास करना है। पार्टीबाजी में, जात पात में कोई विश्वास नहीं रखना। पूरे गांव को अपने बुजुर्गों को अपने पिता समान समझ के, अपने भाइयों को, मतलब जो मेरे समान आयु के लोग हैं उनको अपना भाई समझ के, सभी का जो भी मेरे से संभव होगा उनका विकास करना, गांव की समस्याओं का समाधान करना, यही मेरा उद्देश्य है। जी तो सर, डोर टू डोर सर्वे में क्या चीज़ सामने निकल कर आ रही है? जो समस्याएं हैं जनता की, आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं, वो क्या क्या समस्याएं निकल कर आ रही हैं जैसे आप जनता के बीच में डेली जाते हो? ऐसे जी समस्या का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है गांव में। जैसे गली नाली, ये तो आम समस्या है। इसके अलावा यहाँ पे आज तक जैसे हमारी बहनें हैं उनके लिए कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। सरपंच का काम सिर्फ गली नाली बनाना नहीं है, मैं इससे ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ भाई। हमारा तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हर गरीब को छत देने का काम करना। हमारा दूसरा मकसद होना चाहिए अभी जो हमारी बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना, जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको गांव में ही कोचिंग की व्यवस्था करवाना। जो हमारे बच्ची हैं उनके लिए जैसे सिलाई सेंटर है या और कुछ कोचिंग के काम है, जैसे वो आत्मनिर्भर बने, उनके लिए व्यवस्था करना। इसके बारे में तो कोई सरपंच बात ही नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ ये बात कर रहे अभी हमारे पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा गली नाली बनाए, और अगली बात आप समझते ही हो क्या है। देखिए बहुत अच्छी सोच है भाई प्रवीण जी की। गलियां नालियां उद्देश्य है सरपंची का, और वो हर सरपंच अपने कार्यकाल में करता है। लेकिन भाई प्रवीण जी की बहुत अच्छी सोच है, अच्छी रणनीति है। इन्होंने महिला शक्ति, मातृशक्ति के लिए बहुत कुछ सोचा है कि महिलाओं के विकास के लिए गांव में कुछ कड़े प्रयास किए जाए जिनसे कि महिलाएं अपना रोजगार स्थापित कर सकें। तो सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो सर इसके अलावा आप युवा साथियों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे आज युवा नशे की कगार पर है और नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है, तो क्या सोच है आपकी? नशे से मुक्त कैसा करना चाहोगे आप अपने गांव को, अपने क्षेत्र को? ऐसे जी ये जो नशे की बीमारी है ये केवल मथाना गांव में ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और अब तो ये पूरे देश में फैल चुकी है। इसके लिए हमने एक जन जागरण अभियान चलाया हुआ है अभी भी। भाई जो अगर मत है वो मत तो जनता का अधिकार है,
हमारे गांव में मैं अकेला कोई उम्मीदवार नहीं, लगभग 5-7 आदमी हैं जो उम्मीदवारी की दावेदारी ठोक रहे हैं, और वो भी डोर टू डोर अपना प्रयास कर रहे हैं लोगों का मन जीतने के लिए। लेकिन मेरे एक ही प्रार्थना है ग्रामवासियों से, भाई आप अपने अच्छे भले का, अच्छे माड़े का, जो उनके हित अहित की बात सोचने वाला, उनका जो अलग अलग कंपैरिजन है, भाई कौन आदमी उनके पक्ष का है, कौन आदमी उनके विरोध का है, किन आदमियों को उन्होंने आजमा लिया। भाई मैंने भी देखो, चुनाव तो अब बात आई है, पिछले 10 साल से मैं गांव मथाने के लिए भी जो भी मेरे से संभव है मैं उनके लिए, अपने सभी लोगों के लिए, 36 बरादरी के लिए सहयोग कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा है हमने पिछले 2 साल पहले उठाया था, वो था गांव मथाना में कचरा डालने का एक मुद्दा था। हमारे गांव में ग्राम पंचायत ने और नगर परिषद ने मिलकर गैर कानूनी तरीके से पूरे कुरुक्षेत्र के शौचालय टैंक, सभी हॉस्पिटलों का जो जैसे पट्टी, वो किसी प्रकार के जो अंग कटे हो या भ्रूण, इस प्रकार का जो भी कचरा था, जो घर से निकला हुआ कचरा था, वो सभी यहाँ पे डंपिंग स्थल बना के यहाँ डालना शुरू कर दिया, जिससे पूरे गांव में बीमारी फैल गई। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, हमने हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में भी एक रिट डाली हुई है। हमारे गांव के काफ़ी लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां लगी, गंदगी फैल गई, बदबू होगी। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना मतलब हल करने के लिए गांव की बात को किनारा कर दिया, और जिससे के विरोध स्वरूप जब हमने सभी लोगों ने, ग्रामवासियों ने प्रार्थना की और हमारी प्रार्थना को नहीं माना गया, तो मजबूरन हमने यहाँ 42 दिन धरना लगाया। हम माननीय हाई कोर्ट में हमने रिट डाली हुई है, और मेरी जो वहाँ पे एक गांव वासियों को एक आश्वासन है, और मेरी उनसे अपील भी है, क्योंकि गांव निवासियों के सहयोग बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं इन सभी को लोगों को विश्वास में लेके एक दावा करता हूं कि जब तक उस डंपिंग स्थल पे मिट्टी नहीं डाली जाएगी, उसको हरा भरा नहीं किया जाएगा, तो प्रवीण मथाना चुप बैठने वाला नहीं है। उसके लिए चाहे मैंने जेल में जाना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी संघर्ष करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा जी। तो सर बहुत अच्छी सोच है आपकी, जैसे भी आपने बताया है कि आपने पूरे शहर का क्षेत्र का जो कूड़ा कचरा यहाँ आता था उसको आपने यहाँ से बंद किया, करवाया है। तो सर इसके अलावा आपने आज से पहले सोशल वर्किंग की अगर बात करें तो आपने अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या जो कड़े प्रयास हैं किए? हमने जी इसके लिए, एक तो कचरे का मुद्दा था जो हमारा सबसे मुख्य मुद्दा था, 36 बरादरी का मुद्दा था। उसके अलावा जो हमारा दूसरा है, पिछले कुछ टाइम पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो ट्यूबवेल था, जिससे लगभग आधा गांव पानी बिना प्यासा हो गया, तो उसमें पंचायत ने हाथ उठा लिए, भाई हम तो उसका 25 लाख के आसपास बिल पेंडिंग था, भाई हम नहीं इसको कनेक्शन को जड़वाएंगे, और बिजली बोर्ड ने उसका कनेक्शन काट दिया। जब तराई मान हुआ पूरे गांव में, तो मैंने लगभग 8 दिन फ्री में पानी घर द्वार योजना के तहत सभी लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का कार्य किया। बीडीओ कार्यालय पे प्रदर्शन करके बिल भरवाने का कार्य किया, और आज वो ट्यूबवेल सुचारू रूप से चल रहा है और सभी लोगों को भरपूर मात्रा में पानी मिल रहा है। दूसरी बात, जो मेरी तमन्ना है, अगर परमात्मा ने और जनता ने मेरा सहयोग किया और परमात्मा का आशीर्वाद रहा, तो मेरी दूसरी बात है, गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सीवरेज की समस्या। हाँ, हमारे यहाँ कॉलोनी में, गरीब आबादी में तो इतना बुरा हाल है कि लोगों को अपने घर में जाने के लिए जूते चप्पल निकाल के अपने घर में घुस सकते हैं। गलियों में पानी खड़ा है, बीमारियां फैल रही हैं, हर प्रकार से लोग परेशान हैं, उनके मकानों में दरारें आ चुकी है, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं है। भी भेदभाव की बात हो रही है। मैं ये बात कह रहा भाई, इसके लिए हम सबसे पहले, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं सीवरेज की समस्या का हल करूँगा। उसके अलावा दूसरी जो गांव की सबसे बड़ी समस्या है वो है हड्डी रोडे की समस्या। जैसे गांव के एक साइड में कचरा था, दूसरी साइड में हड्डी रोड है, और वहाँ उसके नज़दीक गौशाला है। हाँ, मैं आपको एक बात से अवगत करवाना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र जिले की एक जो गौशाला हमारे गांव में बनी हुई है, उस गौशाला के में मतलब असंख्या जो पशु हैं वो तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं। उनके लिए सुचारू रूप से कोई घास की
किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। कोई जो नियम है, गौशाला एक्ट है मैंने निकाल रखा है, उसके तहत एक भी नियम उसका पूरा नहीं है। मैंने सबसे पहले जो अगर परमात्मा ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, तो जनता के सहयोग से मैं गौशाला का सुधार करूंगा और वहाँ उसके पास लगा जो कानून के विरुद्ध हड्डी रोड़ा, उसको हटाने का काम करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से भी पूरे गांव में गंदगी और बीमारियां फैलने का खतरा है। ये भी मेरी दूसरी जो मेरी इच्छा है वो पूरी करूंगा। और इसके साथ जो हमारे गांव में एक ये वंशवाद की राजनीति चली हुई है, मैं इसके बारे में भी अपने सभी साथियों बुजुर्गों को अवगत करवा रहा हूँ, भाई इसको भी ख़त्म करने की कोशिश करो। मैं उनके लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी ये बात कह रहा हूँ, भाई आप एक बार मेरे को मौका दो, उसके बाद मैं सही काम करूँगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को भी छोड़ दो। भाई कोई ये किसी परिवार की जागीर नहीं है, ये लोगों की है, पूरे गाँव की है। वो जब चाहे किसी को भी चुन सकते हैं, जब चाहे किसी को भी हटा सकते हैं, और हम इसके लिए भी अपने गांव में एक जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा इस सबसे मेन मुद्दा है, भाई कुछ आदमी वो 36 बरादरी के हैं, वो कुछ ये नहीं है भाई वो सिर्फ या SC वर्ग के है या BC वर्ग के है। हमारे जर्नल में, SC में, BC में बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जिस पे सिर ढकने के लिए छत नहीं है। अगर मेरे को मौका मिला, ग्राम वासियों ने मेरे पे विश्वास किया, तो सबसे पहले मैं गांव में उन गरीब आदमियों के लिए प्लाट देने का काम करूंगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गरीब आदमी को ये नहीं महसूस होए भी उसके सिर पे छत नहीं है, वो कहाँ अपना रहन बसेरा करे, वो कहाँ अपने बच्चों को रखे। सबसे पहला मेरा ये कार्य होएगा। एक मैं और आश्वासन आपके चैनल से देना चाहता हूँ कि आज तक परवीन मथाने ने जो भी वादा किया है, इसका एक रिकॉर्ड है, आप जाके गांव में भी पता कर लेना। मैंने जो भी बात रखी वो सिर्फ वोट के लिए या झूठे वाहवाही के लिए नहीं मैंने कोई भी बात रखी। मैंने जो वादा किया वो करके दिखाया। मैं अगर मेरे पे ग्रामवासियों ने विश्वास किया तो मैं आपको ये बात साबित करके दिखा दूंगा। आप भी यहीं, आपका चैनल भी यहीं है, आप मेरे से 3 महीने के बाद अगर मेरे को मौका मिला जवाब कर लेना, मैं आपको ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि हर गरीब को सिर ढकने के लिए उसके छत मिलेगी, उसको प्लाट मिलेगी। जी, बड़ी अच्छी सोच है सर आपकी। बहुत ही गहनता से आपने हर वर्ग के समस्याओं को नोट किया है, और हमारी भी आशा यही है कि जो आपने एजेंडे उठाए हैं, सोच समझकर उठाए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपील भी जनता से की है, और हमें भी विश्वास है कि आप अपने सभी एजेंडों पर खरे उतरेंगे। तो सर, किसान भाइयों की अगर बात करें, जैसे कि आप किसान यूनियन से हैं, तो किसान भाइयों की अगर बात करें तो किसान भाइयों पर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए आपकी क्या सोच है, क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? जो हमारे किसान साथी हैं उनके लिए मैं लगातार 15 साल से संघर्ष कर रहा हूं, और क्या ही बार मेरे ऊपर सरकार ने मुकदमे भी दर्ज किए। मैं 2 दफ़ा जेल में भी गया अपने किसान साथियों के लिए, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरे साथ मेरे किसान साथियों का भरपूर सहयोग और समर्थन है। इसलिए मेरे भी दिल में एक तमन्ना है, भाई अपने लिए तो दुनिया जी रही है, आदमी तो वो है जो दूसरों के लिए जिए। इसी उद्देश्य को मैंने बना के मैं BA MA PTI का भी मैंने कोर्स किया हुआ है, जर्नलिज्म भी की हुई है, LLB की हुई है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैंने एक निर्णय लिया कि मैं पूरा जीवन किसानों की मांगों के लिए और गरीब आदमियों के हकों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगाना है, इन्हीं के लिए संघर्ष करना है। और जो भी किसानों के मुद्दे हमने जोर शोर से उठाए हैं, कुछ मांगे हमारी मान भी ली गई है, जैसे डायरेक्ट पेमेंट की मांग हमारी थी, भाई सीधी पेमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, भाई खुला बाजार नीति लागू होनी चाहिए, वो भी सरकार ने हमारी मानी है। और जो मांगे हमारी नहीं मानी गई उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। आखिरी दम तक मैं अपने गांव के लिए, किसानों के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। इसके लिए चाहे मैंने अपना बलिदान भी देना पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूँ। तो सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे कि कोरोना महामारी चली है, पूरा भारतवर्ष आज कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो क्या सोच है आपकी इसके प्रति?
मेरा सबसे पहले तो पूरे ग्राम निवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को सबसे पहले मेरी प्रार्थना है कि वो जो कोरोना इस महामारी में जो नियम है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का, भाई उचित दूरी रखे, जो मास्क लगा के रखे, और अगर मजबूरी में बाहर निकलना पड़े तो जाए, नहीं तो अपने घरों में रहे, लोगों में भी जागृति फैलाए, खुद भी जागृत रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी, इस कोरोना महामारी में बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपने ये बात चलाई, बड़ी अच्छी बात है भी। हमारे गांव में जिस टाइम सभी प्रकार के पूरे प्रदेश देश में उद्योग धंधे बंद हो गए और गरीब आदमियों को उनकी दिहाड़ी मजदूरी बंद होगी और राशन के लाले पड़ गए, तो सरकार ने एक पहल की और ग्राम पंचायतों को, सभी ग्राम पंचायतों को बोला भाई आपके गांव में कितने व्यक्ति गरीब हैं, कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए, कितने व्यक्ति भूखे हैं। तो हमारे गांव की पंचायत ने लिखित में दिया कि मथाना गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मेरे गांव में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट हैं, क्योंकि रोजगार छीना गया। ये महामारी, ये प्राकृतिक एक आपदा जो आई, इसकी वजह से तो हमने जब पता लगा, कुछ साथियों ने हमारे को ये बात बोली भाई यहाँ पे मथाने गांव में तो कोई राशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ की पंचायत ने बोल दिया भाई यहाँ तो कोई गरीब नहीं। तो मैंने जो भी मेरे से बन पाया, क्योंकि मैं ये कहूँ भाई मैं ये किया वो किया, ये तो किसी आदमी पे आसान करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन मेरे से जो भी संभव होया मैंने उन व्यक्तियों को राशन पहुंचाने का कार्य किया। उनको अगर कोई आदमी बीमार था तो दवाई दिलवाने का कार्य किया, और इसी प्रकार मैं ये कार्य आगे भी रखूँगा, क्योंकि परमात्मा ने मेरे को इस जगह पे पैदा किया है कि मैं अपने गरीब साथी का जो भी जायज हो सकता है मैं उनका सहयोग कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं करता भी रहूँगा। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी परमात्मा की मेरे ऊपर दुआ है जी। धन्यवाद। तो देखिए, आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे भाई प्रवीण मथाना जी, जो कि भावी सरपंच ग्राम पंचायत मथाना से हैं, और बड़ी अच्छी सोच है इनकी, और हर लेवल के इंसान के बारे में इनकी बहुत अच्छी सोच है। जो मुख्य एजेंडे हैं वो अभी इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराया है। तो सर धन्यवाद, बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।